हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। फिर से हम आज डाइटिशियन श्रुति कौशल जी को अपने साथ लेके आए हैं, जो कि आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस हाइपर एक्टिविटी एंड स्लीप इश्यूज़ इन चिल्ड्रन। देखिए, पहले भी हम इन दोनों टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, बट वो हमने बनाया था इन रिलेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसे हेल्प करेगा। बट वी जस्ट वांट कि आपको हर चीज़ का नॉलेज हो ताकि बेस्ट रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सके। तो आज हम हाइपर एक्टिविटी और स्लीप इश्यूज़ को कैसे रिड्यूस करना है वो हम डाइट के थ्रू आज हम श्रुति जी से समझेंगे। प्लीज़ मैम बताइए कि हाइपर एक्टिविटी हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं बच्चों में हाइपर एक्टिविटी की, हाइपर एक्टिविटी इज़ इक्वल टू पर्पसलेस मूवमेंट, कि बच्चा घर में विदाउट एनी रीज़न वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट कर रहा है एंड वो कॉन्टीन्यूसली बच्चा कर ही जा रहा है। सो हाइपर एक्टिविटी का सीधा सीधा रिलेशन हमारे फूड से है। कहा भी जाता है यू आर व्हाट यू ईट, कि जो हम खाते हैं वैसा हम दिखते भी हैं। तो वही चीज़ अप्लाई होती है हाइपर एक्टिविटी के केस में। ज़्यादातर ये देखा गया है कि हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाने में जो ट्रिगर करने वाले फूड हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है शुगर का। शुगर की आप कोई भी फॉर्म ले लें, वो रहेगा शुगर ही। वो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो एकदम से हमारे ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है एंड जिसकी वजह से वो गश ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है एंड बच्चा भागना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज बच्चे को अपनी बॉडी को चैनलाइज नहीं करना आ रहा है। जो एनर्जी हमें मिली है फूड आइटम से, तो वो रेगुलेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उस एनर्जी को वो भाग के यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो शुगर है हमारा सबसे जो मेन प्रॉब्लम आजकल बच्चों में आ रही है हाइपर एक्टिविटी की वजह के लिए। सो इसमें हम बात करते हैं अब शुगर की। तो शुगर अब खाली हमारा मतलब चीनी से नहीं है। शुगर में अब हम देखते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत कैसी होती है। जब बच्चा जैसे ही उठता है, कई घरों में ये कल्चर होता है कि बच्चे को उठ के हमने दूध में चीनी डाल के दे दिया, खूब सारा चीनी, वहाँ से हो गया। फिर बच्चा उठते ही बोलता है टॉफ़ी खाना है, कैंडी खाना है, फिर वो हमारा शुगर आ गया। फिर बच्चे कहते हैं लड्डू खाना है, मीठा खाना है, फिर वहाँ से आ गया। फिर बच्चे को इवन मैंने कई जगहों पे देखा है कि बच्चों के साथ ब्राइबिंग कर रहे हैं कि बेटा स्कूल जाना है, चलो मैं आपको चॉकलेट दे देती हूँ, वो और शुगर आ गई। फिर जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता है, असेंबली में बच्चा खड़ा नहीं हो रहा है, वो भाग रहा है क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी एनर्जी स्टोर हो गई है। फिर क्लास में सिटिंग नहीं आती क्योंकि टिफ़िन में भी मम्मा ने बिस्किट्स दे दिए हैं, ग्लूकोज बिस्किट, जैसे मैं नाम नहीं लूँगी किसी कंपनी का, लेकिन जो उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है जो डायरेक्टली एंड हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे। सो ये जो बिगनिंग है, हमारे डे की शुरुआत हो रही है, वो शुगर से हो रही है। और केस देखें अगर बच्चे का, तो बच्चा पहले ही हाइपर है, तो वो हमें सारी चीज़ों को कट डाउन करना पड़ेगा। किसी भी फॉर्म में अगर आपके खाने में शुगर जा रहा है तो वो थोड़ा सा हमें देख लेना है कि हम बच्चे को पहले तो डायरेक्ट शुगर से हटाएंगे एंड धीरे धीरे जो स्वीट्स वाले आइटम हैं, जो कैंडीज़ हैं, या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा रहा है, तो वो 110% आपका बच्चा हाइपर होगा ही होगा। तो हमें पहले धीरे धीरे वो चीज़ें हटानी है डाइट में से। उसके बाद हम लेकर आएंगे नेचुरल जो चीज़ें हैं, मीठी हैं, जैसे हम फ्रूट्स कहते हैं बच्चों को कि इंस्टेड ऑफ हैविंग कैंडी खाने से बेटर है या चॉकलेट खाने से बेटर है हम फ्रूट्स खाएं। अब फ्रूट्स में भी देखिए क्या चीज़ होती है कि जो बच्चे 3-3.5 साल के हो चुके हैं, हम क्या देखते हैं, उनको फ्रूट पहले वॉश किया, देन पील ऑफ किया एंड देन फिर उसको कट किया छोटे छोटे पार्ट्स में और फिर बच्चे को दे दिया। अब जो बच्चा ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है, हम उनको कहते हैं कि आप बच्चे को हमें सेल्फ ईटिंग भी सिखानी है। एंड फ्रूट मुझे लगता है कि बहुत इजी है, क्योंकि आप लोगों ने अब जैसे ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी, जब बच्चा टीदिंग करता है तो हम उनको बोलते हैं फिंगर फूड्स दो। तो फिंगर फूड वाला कंसेप्ट वो वहाँ तक रहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाता है और फिर बच्चे की डिपेंडेंसी आ जाती है कि कट करेंगे तो ही खाएगा और फिर उसमें च्यूइंग प्रॉपर नहीं होती है। तो वी शुड स्टार्ट गिविंग देम होल फूड इंस्टेड ऑफ गिविंग कट करके या किसी भी हम फॉर्म में मैश करके, ग्राइंड करके। जो बच्चा 3 साल से ऊपर का है, उसके दांत कम्प्लीटली आ चुके हैं, हम उनको होल फ्रूट्स दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब हम देंगे तो बच्चा थोड़ा बिजी रहेगा, बच्चा उसको एक्सपीरियंस करेगा, बच्चे के अंदर फाइबर भी जाएगा और उसकी च्यूइंग भी प्रॉपर आएगी और जो एनर्जी है वो कुछ हद तक वहाँ भी रिलीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड मैं बात करूँगी कि अब ये तो हो गए वो आइटम जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ शुगर है।
अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट सोर्स जो शुगर के होते हैं। इसमें सेकंड लिस्ट पे आता है ना मैदा, जो हम मैदा की बनी हुई चीज़ें घरों में बहुत जल्दी ले आते हैं। जैसे बच्चों के लिए घर में इवनिंग का स्नैक्स बन रहा है तो हम क्या देखते हैं कि बच्चे को पास्ता दे दिया, इट इज़ फुली लोडेड विद मैदा। या फिर बच्चों को घर में समोसा आ गया, वो भी मैदा की फॉर्म में है। मैदा के बिस्किट मार्केट में मिल रहे हैं, वो भी हम दिए जा रहे हैं विदाउट नोइंग कि उनके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी लेबल रीड नहीं हम कर रहे हैं। तो मैदा क्या करता है, बेसिकली हमारे स्टमक में जाता है और जिन बच्चों की गट हेल्थ अच्छी नहीं है वो आपकी गट लाइनिंग से आधा चिपक जाता है, दूसरा ब्लड ग्लूकोज में जाएगा और फिर से आपकी एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें रिफाइंड फूड, रिफाइंड यानी बहुत ही जो पतला अनाज होता है, बिल्कुल अगर आप उसको टच करके देखेंगे तो बहुत ही फाइन पाउडर जैसे टेल्कम पाउडर वाला फील आता है, तो वो हमें फूड आइटम्स बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है। मैदा की हम बात कर रहे हैं या फिर कॉर्नफ्लोर की बात करें या कॉर्न स्टार्च की बात करें, ये सारी ही चीज़ें हाइपर एक्टिविटी को इन्हांस करती हैं। तो हमें इन फूड आइटम से बचना है। इनके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दी हैं। अब कॉर्न की अगर हम बात करें, मैगी बहुत ज़्यादा बच्चे खाते हैं, लेकिन उसमें भी आपको मैदा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, वो सब मैदा ही है और वो हाइपर एक्टिविटी देगा ही देगा बच्चे को। दूसरा जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चे की गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो तो और भी ज़्यादा बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाएगा और फिर से बच्चे के चांसेस है कि बच्चे की और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हाइपर एक्टिविटी की एंड गट हेल्थ की। मेरे को भी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि शुगर देने से बच्चे का हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, और जब हम लोग असेसमेंट करते हैं ना तो पेरेंट्स को भी दे ऑल नो कि मैम शुगर हमें नहीं देना है ना, बट क्या मैम हमसे आगे पूछते हैं कि मैम क्या हम गुड़ दे सकते हैं या शक्कर दे सकते हैं, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? देखो ये जो चीज़ है कि हमें ये नेगोशिएशन है, बेसिकली डील है कि अगर मैं बच्चे को शुगर नहीं दे रही हूँ तो मैं बच्चे को जैगरी दे रही हूँ, ऑल्दो वो इतना रिफाइंड फॉर्म नहीं है, उसमें इतना केमिकल नहीं होता, सल्फर नहीं होता, तो वो हम दिया जा सकता है बिकॉज इट्स अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। जो हमारा ये है जैगरी है, दिया जा सकता है डेफिनेटली, डेट सिरप भी दिया जा सकता है। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया एप्पल का या होल फ्रूट का, तो मैं कहूँगी बच्चे को क्यों ना हम डेट्स दे दें, 2 डेट्स खा के बच्चा थोड़ा सा शुगर का जो क्रेविंग है वो थोड़ी सप्रेस कर दे। हम बच्चे को क्यों ना किशमिश दे दे 2 से 4 दाने। आजकल पाउडर फॉर्म में हर चीज पाउडर फॉर्म में है, डेट्स का भी पाउडर अवेलेबल है। आप लोग अगर क्योंकि एज अ डेट, क्योंकि बच्चे आजकल इतने ऑब्डिएंट नहीं है तो सीधा डेट्स उठा के नहीं खाएंगे, तो डेट का पाउडर आप लोगों को मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ओके, अभी आप मेरे को ये बताएंगे कि घर पे बैठे बैठे क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी और स्लीप इश्यूज जो खत्म हो जाए? ओके, सो अब हम मूव करते हैं, ये तो था हाइपर एक्टिविटी का सेगमेंट। अब हम क्या वो चीज़ें ऐड करें डाइट में जो मिसिंग होती हैं नॉर्मली हमारे इंडियन डाइट में, और जो लोग स्पेशली वेजिटेरियन हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उनके डाइट में उतना अच्छा ओमेगा 3 को हम बताने जा रही हूँ उसके बारे में कि डाइट से नहीं मिलता है। ओमेगा 3 एंड हाइपर एक्टिविटी दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर हमारे बच्चे का ओमेगा 3 लेवल अच्छा होगा और हम बच्चे को देंगे डाइट में रेगुलर बेसिस पे, तो आप खुद ही, मैं आपको फिर से कहूँगी कि आपको 20 डेज़ के अंदर अंदर बच्चे की 30% हाइपर एक्टिविटी कम देखने को मिलेगी बाय एडिशन ऑफ ओमेगा 3 डाइट में। ये एक पार्ट है। अगर हम उसके साथ साथ शुगर को भी कंट्रोल कर रहे हैं तो वो भी आपका 30% कंट्रीब्यूट करता है। 60% हम बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को वैसे ही कम कर रहे हैं। और बच्चा अगर ओटी ले रहा है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो फिर तो आप ये मानिए कि 80-90% तो बच्चे की वैसे ही हाइपर एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाएगी एंड आप देखेंगे कि आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने में मिलेंगे। मैंने ऐसे काफ़ी बच्चों के हमने ये प्लान्स में किया है एंड बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंट्स हमें आके बोलते हैं कि मैम मुझे मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये मेरा बच्चा आराम से बैठता है, मेरी बात को सुनता है, काम रहता है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होता है, देखिए ये आपको नेचुरल फूड आइटम्स में भी मिल जाता है। ये आपको जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में हमारे गर्मी होती है तो गर्मियों में हम कहते हैं कि आप चिया सीड्स ले लो या सब्ज़ा के सीड्स ले लो, इनमें ओमेगा 3 आपको अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। इसके अलावा जैसे कनोला ऑयल है, उनमें फोर्टिफाइड भी किया जाता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 ये तीनों ही अच्छे फॉर्म में मिलते हैं, तो वो ऑयल से भी आपको थोड़ा मिल जाता है।
बट फिर भी मेरा सजेशन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे का जहाँ थोड़ा स्पीच डिले चल रहा है या बच्चे की हाइपर एक्टिविटी थोड़ी सी आपको लगता है कि नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो प्लीज़ ऐड करें अपने बच्चे की डाइट में। आपको ऑनलाइन भी एंड मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, बट एज के अकॉर्डिंग हमें देना होता है। ये नहीं कि हम घर में ले आएँ और उसको दे दें। थोड़ी सी भी अगर हमने क्वांटिटी ज़्यादा कर दी तो बच्चे को लूज मोशन एंड वॉमिटिंग हो जाती है। तो पेरेंट्स प्लीज़ एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, जब भी हम कोई सप्लीमेंट स्टार्ट करें तो एक बार ज़रूर पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके ही करें, तो आप थोड़ा सेफ़ रहेंगे। और दूसरी एक और चीज़ मैं कहूँगी कि इसको हम देखें कि ये GMO फ्री हो, जेनेटिकली कहीं मॉडिफाइड होती हैं चीज़ें तो वो हमें देख लेना है। ऑर्गेनिक फॉर्म में ले लेंगे और अच्छी फ़िश का लेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। तो ओमेगा 3 इस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं थ्रू डाइट और थ्रू सप्लीमेंटेशन, और इनको हमें रेगुलर बेसिस पे देना है। कब दे सकते हैं इसको? हम ब्रेकफास्ट के बाद बच्चे ने जब अच्छा मील ले लिया, अगर मान लो बच्चा ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं कर रहा है तो आफ्टर लंच भी हम इसको बच्चों को दे सकते हैं छोटे से स्कूप में डाल के। अदरवाइज़ आप इसको किसी जूस के साथ भी थोड़ा सा मिक्स कर दें, ऑरेंज जूस के साथ इट गोज़ वेल, आप उसके साथ भी दे सकते हैं, तो आराम से बच्चा ले लेगा विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, सो मोस्टली पेरेंट्स का कमेंट सेक्शन में अगर हम चेक करेंगे GFCF पे या अदरवाइज भी, आप लोग हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ओमेगा 3 हमें देना चाहिए, अगर देना है तो कौन से ब्रांड का देना है, कितना देना है, कैसे देना है। तो आई गेस आज आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि ओमेगा 3 आप लोग दे सकते हैं, कौन सा देना है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, कितना देना है वो आप, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो वीडियोस देखते हैं तो हर बच्चे का एज डिफरेंट है, आपको भी पता चल गया है तो आप जो नॉर्मली अपने पीडियाट्रिशियंस के पास जाते हैं तो आप क्वांटिटी वहाँ से पूछ सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो अभी मेरे को ये पता करना है कि अभी ये तो हमने सारे सप्लीमेंट्स की बात कर ली, बिल्कुल। कुछ ऐसा भी होता है कि मसाजेस हो गई या कुछ ऐसा ऑयल क्या है ऐसा इस तरीके का कि जिससे बच्चे का हाइपर एक्टिविटी या स्लीप इश्यूज रिजॉल्व हो सके? देखिए, आज बहुत ही अच्छी एक रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा मैम ने आपको बताया कि एक बहुत अच्छा हम आपको बटर मसाज या कामिंग ऑयल, इसको आप नाम दे सकते हैं, लाइक मैं तो इसको कामिंग ऑयल ही कहूँगी। इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1/2 कप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, 1/2 कप आपको रिक्वायर्ड होगा कोकोआ ऑयल, एंड 1/4 कप आपको चाहिए हमारा मैग्नीशियम ऑयल। अब मैग्नीशियम ऑयल आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लिंक हम आपको भेज देंगे। आप इसके साथ हमें 3 to 4 आप एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर ऑयल, स्पेशली अगर हम स्लीप बच्चे का आपको लग रहा है बच्चा बहुत इरिटेबल रहता है, एंजाइटी का इशू बच्चे में है, आपको लगता है डिप्रेस रहता है, सैड रहता है, तो आप लेवेंडर ऑयल यूज़ करेंगे। लेवेंडर ऑयल की ये इसमें टोटल जो मैंने आपको बताया, इसमें आप लेवेंडर की 10 to 12 ड्रॉप्स डालेंगे, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें, बिकॉज यहाँ नॉर्थ में क्या होता है, टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ेगा। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो मेल्ट फॉर्म में रहेगा, तो इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू यूज़, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा लेके जब आपको मसाज करना है तो बच्चे के स्किन के ऊपर मसाज करेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगी, अगर आपको लगता है बच्चे को कहीं कुछ रैश है स्किन पे, या फिर आपको लगता है बच्चे को नॉर्मली भागते हुए चोट लग गई, थोड़ा सा खरोंच आ गई, तो उस पार्ट पे हमें ये ऑयल नहीं लगाना है, उस पार्ट को हम छोड़ के इस पर हम नॉर्मल कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। और ऑइंटमेंट अगर आपको लगता है बच्चे को कोई इंजरी है, चोट है, उस जगह को छोड़ के आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। हेयर पे नहीं इसको अप्लाई करना है, आप स्किन से लेकर के बॉडी पे इसको अच्छे से करें, दिन में 2 to 3 टाइम्स करें। और बैक नीचे जो मसाज का आपको पता ही है कि जैसे हम करते हैं, जो लेग्स की है वो अपवर्ड रहता है, और जो हमारा हेड से लोअर पार्ट होता है उसमें नीचे की तरफ हम मसाज करते हैं, बहुत ही हल्के हैंड से करते हैं। और एक और चीज़ कि डिफरेंट तरह के हम पिलो बना सकते हैं टेक्सचर के, जैसे कई बच्चों में सेंसरीज इश्यूज़ रहते हैं तो वो काम होंगे। जैसे डिफरेंट टेक्सचर आपको ऑनलाइन भी देखने को मिलते हैं, पिलो का आप कवर बदल सकते हो या फिर उसके ऊपर एक फैब्रिक रख दो सो दैट बच्चा उसको टच करे। एक और चीज़, मदर कहती हैं कि मेरे बच्चे का आई कांटेक्ट अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी वर्क करती है कि जो मदर
आपको लगता है कि मेरा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता या मुझे देखता कम है, तो हम यूजुअली ये बोलते हैं कि जब आप बच्चे को मसाज करें तो आप अपने हेड पर कोई फैंसी हेयर क्लिप ले लें, 4 से 5, या अपनी आइज़ के ऊपर या कोई बिंदी फैंसी सी लगा लें, सो दैट बच्चा क्या होता है ना, विजुअली स्टिमुलेशन लेते हैं तो बच्चा आपकी तरफ देखेगा, बच्चे का ऑटोमेटिकली आई कांटेक्ट भी आएगा। एंड हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बच्चे से बहुत आराम से, बहुत ही काम होके बच्चे से बात करें, सो दैट बच्चा आपकी तरफ देखे। और एक बच्चे में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है जब बच्चे को मदर का टच मिलता है। तो इस टाइम पे जब ये मसाज वाला प्रोसेस चल रहा होता है, इस टाइम डोपामिन बच्चे को अच्छा मिल रहा है बिकॉज हम उसको टच कर रहे हैं, एक मदर का टच फील हो रहा है, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, कोर्टिजोल डाउन साइड पे जा रहा है बच्चे का। तो ये सारे हार्मोन्स होते हैं एंड ऑक्सीटोसिन थ्रू टच के मदर से मिल रहा है बच्चे को। तो जब ये मिलते हैं बच्चा ऑटोमेटिकली काम होना शुरू हो जाता है। ये आप बच्चे का एक तो स्कूल जाने से पहले थोड़ा सा मसाज कर दें, अदरवाइज़ आप शाम को जब लगता है कि बच्चे का सोने से 3 घंटे पहले अगर ये हम मसाज देते हैं, खाना खिलाने से पहले देना है, खाना खाने के बाद नहीं मसाज करना है, फिर आप इसको बच्चे को खाना खिला सकते हैं। तो ये हम करेंगे तो उससे बच्चे का जो स्लीप इशू है, जो मदर्स कहती हैं कि रात के 2-2 बजे तक मेरा बच्चा सोता नहीं है, वो इशू रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रीन टाइम हमें नहीं देना है बिकॉज अदरवाइज मेलाटोनिन हार्मोन नहीं आपका बनेगा जो स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्क्रीन टाइम सोने से एटलीस्ट 3 आवर्स पहले बिल्कुल नील होना चाहिए, किसी भी तरह का स्क्रीन नहीं होना चाहिए। एंड कोशिश ये करें जब शाम और इवनिंग होना स्टार्ट हो जाए तो रूम की लाइट्स को थोड़ा सा डिम कर दें, सो दैट बच्चे को पता चल जाए कि अब इवनिंग टाइम हो गया है, स्लीप टाइम आने वाला है, और रूटीन को कंसिस्टेंट रखें, सो दैट बच्चे को स्लीप का टाइम समझ में आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली एक बच्चे का सर्कैडियन रिदम में आ जाएगा और बच्चा सोना शुरू हो जाएगा। और आई गेस ये वाला जो ऑयल है, ये जो बच्चे बहुत अग्रेसिव होते हैं उनकी भी मसाजेस होंगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत एग्रेसिव रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगता है कि भागता रहता है पर्पसलेस, आप इसको दिन में 3 बार भी करेंगे, इसका कोई हार्म नहीं है। कई बार तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइपर बच्चा आता है जो बिल्कुल ही बैठता नहीं है, तो हम तो कहते हैं 4 to 5 टाइम्स आप उसको मसाज दो। आप उसकी ड्यूरेशन को कम कर सकते हो कि 10-10 मिनट का आपने दिन में दे दिया, लेकिन उसका जो पिलो है जिस सरफेस पे बच्चे को लिटा रहे हैं वो उसका चेंज करते रहें, बच्चे का फिक्सेशन ना आए कि एक पर्टिकुलर टेक्सचर पे ही बच्चा बैठ के मसाज करा रहा है। हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो टेक्सचर नीचे से चेंज होते रहना चाहिए। डिफरेंट टेक्सचर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चा भी काम होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका बच्चा अग्रेसिव हो रहा है, स्लीप इश्यूज से परेशान है, बहुत बिहेवियर सिखा रहा है, तो आपने उनके लिए एम्पैथी फैक्टर रखना है। बच्चे का खुद का हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से बच्चा अपने आप को इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। अगर आप लोग उसी को ब्लेम करते रहेंगे तो प्रॉब्लम कभी भी सॉर्ट नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा जो मसाज ऑयल श्रुति जी ने बताया है, अगर आप 4 to 5 टाइम्स अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखेंगे। सो जैसे हम डाइट का बात करते हैं, कुछ खाने का है तो कुछ पीने का भी ऐसा है। बिल्कुल, अभी हम आते हैं कैमोमाइल टी। कैमोमाइल एक तरह का फ्लावर होता है। मैं चाहूँगी आप सभी पेरेंट्स से कि इसको एक बार इंटरनेट पे इसकी इमेज देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है, हम सभी ने देखा भी हुआ है। इसके बर्ड को ड्राई किया जाता है और ये आपको ओवर द काउंटर भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है। आप ये कैमोमाइल टी आप बच्चे को देंगे, बनाना कैसे मैं आपको वो भी बता देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हम यहाँ कर देते हैं। आपने एक पैन लेना है स्टील का, नॉट एल्यूमिनियम। आपने स्टील के पैन में पानी को अच्छे से बॉईल करना है। जैसे ही पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा 1 कप, आपने इसमें कुछ 1 टीस्पून आपने कैमोमाइल लेना है। टी के लीव्स होते हैं, ड्राई लीव्स, इसमें डाल देने। गैस बंद करके आपने इसको 5-10 मिनट के लिए ढक देना है। नेचुरल ब्रूइंग होएगा वो, अदरवाइज हम उसको हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो फिर उसकी सारी लॉस हो जाती है। बॉईल नहीं करना है, हमें सिर्फ ब्रू करना है इसको। वो नेचुरल जब ब्रू होगा पानी के अंदर, उसके बाद आप उसको छानेंगे। अब यहाँ से हमारी फाइट स्टार्ट होती है क्योंकि बच्चे इजीली नहीं लेते कैमोमाइल। ऑल्दो ये टेस्ट में कड़वा नहीं होता, इट हैज़ माइल्ड अरोमा, फ्लावर की अपनी अरोमा होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बच्चे की बॉटल लेंगे जो ट्रांसपेरेंट ना हो, मतलब जिसमें बच्चा दूर से देख के ये ना कलर देख के कई बार बच्चों का रिजेक्शन आ जाता है कि कुछ और दे रहे हैं मदर। पार्क में जाने से पहले अगर आप बच्चे को इवनिंग में पार्क में लेते हैं या थेरेपी पे लेके जा रहे हैं शाम के टाइम, मैं मॉर्निंग के टाइम नहीं कहूँगी तो फिर बच्चा दिन में सोना शुरू हो जाता है इसको पी के। तो आपने जब शाम का टाइम में पार्क में, जैसे 6 बजे तक बच्चा पार्क में जा रहा है, तो आप जो नॉन ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है उसमें आप इसको भरें
और बच्चा और ठंडा कर ले, इसको फ्रिज में रख दें बना के, 4-5 घंटे इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। हम बना के प्री प्रेप कर सकते हैं, बॉटल में भरा, और बच्चे को जब पार्क में भाग रहा है, बच्चे को प्यास लग रही है, तब आप इसको दो। इसमें अगर आपको लगता है बच्चा थोड़ा प्यूकिश हो रहा है, थोड़ा इस तरह का बिहेव कर रहा है कि उल्टी वाला, तो हम इसकी क्वांटिटी को कैमोमाइल को कम कर सकते हैं। अदरवाइज़ भी अगर आपकी बात नहीं बन पा रही है तो आप इसमें लाइम ऐड कर देंगे। फिर भी आपको लगता है कि बच्चा नहीं कर रहा है, तो आप देख लो कोई ऐसा बेवरेज जो बच्चा ले रहा है, उसके साथ इसको मिक्स करके दिया जा सकता है। बट इसकी थोड़ी सी मुझे लगता है एफिकेसी पे फ़र्क पड़ता है। हम धीरे धीरे सिखाएंगे तो डेफिनेटली बच्चा सीखेगा ही सीखेगा इसको पीना। और ये एक बार वो 1 कप वाला हमारा पोर्शन चला गया बच्चे के अंदर, तो बच्चा डेफिनेटली 12:30 के अराउंड, जो बच्चे 2 बजे सोते हैं वो 12:30 पे सोना शुरू हो जाएंगे, और जो 12:30 पे सोते थे वो 10 बजे, ये सीधा 2 घंटे का डिफरेंस बच्चे का कवर अप हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ये चीज़ ऐड ऑन करना शुरू करूँगी, लाइक पेरेंट्स का कॉल आता है अपॉइंटमेंट्स के लिए, असेसमेंट के लिए, तो डेफिनेटली अब इट्स बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना कि बच्चे को कोई इशू है, ऑटिज्म है, ADHD है, तो पेरेंट्स बहुत रोते हैं। मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि देखिए बच्चे पे तो हम बाद में आएंगे, क्योंकि हम वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप ही घर पे परफॉर्म कर सकें, और आप कब परफॉर्म करेंगे, जब आपका मेंटल हेल्थ साउंड होगा। तो ये जो चाय बताई गई है, टी बताई गई है तो ये एडल्ट्स भी ले सकते हैं। मैं बल्कि चाहूँगी कि आप लोग भी लें, ताकि आपका मेंटल हेल्थ सही रहे, स्ट्रेस लेवल डाउन रहे, और आप अपने बच्चों पे अच्छे से काम कर सकें। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट दैट पार्ट अभी के लिए तो हम यही है कि हम इतना स्टार्ट करें, उसके बाद हम अगली वीडियो में गट हेल्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाएंगे, सो दैट आपके बच्चे में 100% रिजल्ट आपको देखने को मिले बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में। और ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, दिस इज़ द पीक टाइम, लाइक इट्स अ हाई अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पेरेंट्स। अभी श्रुति जी को हमने रख लिया है कि जब तक ये हमें सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगी नहीं, हम इनको नहीं जाने देंगे। बट मैं ये भी चाहूँगी कि अभी कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में हैं कि हम आपस में डिस्कस करते हैं कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को हेल्प हो। बट मैं ये भी चाहूँगी कि अगर आप लोगों के माइंड में कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि श्रुति जी अपना नॉलेज उस चीज़ पे शेयर करें, तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हम कितने इश्यूज रिजॉल्व कर पा रहे हैं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर कोई और वॉलंटियर भी आगे आना चाहे, एक्सेप्ट OT और डाइट के ऊपर, को बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो बच्चों का नीड है, कोई भी अपनी नॉलेज आगे आना चाहता है शेयर करने के लिए, तो आप मेरे को ब्लेसिंग्स चैनल का जो ईमेल ID है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप वहाँ मुझे मेल कीजिए कि मैम हम आपके साथ आना चाह रहे हैं और अपना नॉलेज दिखाना चाह रहे हैं, तो मैं हमेशा ही आप लोगों का वेलकम करूँगी। एंड आप लोग सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको श्रुति जी से कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो भूलिएगा मत इस चीज़ को। एंड थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग अवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।